सुन लो सब, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब, मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह भी एक नन्हे बच्चे से क्यों डर सकता है? हजारों साल पहले मिस्र की सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत करता था जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। उसका नाम फिरौन था। उसके महल्लात सोने से सजे हुए थे, उसकी फौज लाखों सिपाहियों पर मुश्तमिल थी और उसके हुक्म के बगैर कोई सांस तक नहीं ले सकता था। वो सिर्फ बादशाह नहीं था, बल्कि उसने खुद को खुदा कहलाना शुरू कर दिया था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिरौन ने कहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। सूरतुन नाज़ियात आयत 24। ये सिर्फ गुरूर नहीं था, बल्कि वो इंसानियत की हदों को पार कर चुका था। उसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था, उनसे सख्त मशक्कत करवाता, उनके बेटों को कत्ल करवा देता और औरतों को जिंदा छोड़ देता ताकि वो हमेशा गुलामी में रहें। कुरान में आता है कि वो उनके बेटों को ज़बाह करता और औरतों को जिंदा छोड़ देता था। बेशक वो फसाद करने वालों में से था। सूरतुल क़सस आयत 4। लेकिन तारीख का सबसे दिलचस्प मोड़ ये था कि एक रात फिरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। दरबारी नजूमियों ने ताबीर बताई कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत ख़त्म कर देगा। बस फिर क्या था, ताकत के नशे में डूबा हुआ फिरौन एक बच्चे से डर गया। उसने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दिया जाए। मिस्र की गलियों में रोने की आवाज़ें गूंजने लगीं, माओं की गोदें खाली होने लगीं और जुल्म की एक नई दास्तान शुरू हो गई। लेकिन कुदरत का कानून हमेशा यही रहा है कि जब जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंचता है तो अल्लाह की मदद करीब आ जाती है। इसी जुल्म के दौर में एक बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा जिसका नाम मूसा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में खौफ भी था और ईमान भी। अल्लाह ने उनके दिल में एक इल्हाम डाला, जैसा कि कुरान में जिक्र है, हमने मूसा की माँ को इल्हाम किया कि उसे दूध पिलाओ, फिर जब तुम्हें उसका खौफ हो तो उसे दरिया में डाल दो और ना डरो और ना गम करो, हम उसे तुम्हारी तरफ वापस लौटाएंगे। सूरतुल क़सस आयत 7। एक माँ के लिए अपने नौमौलूद बच्चे को दरिया में डालना दुनिया का सबसे मुश्किल फैसला हो सकता है, मगर ईमान इंसान को वो ताकत देता है जो अक्ल से बाहर होती है। उन्होंने बच्चे को एक संदूक में रखा और दरिया के हवाले कर दिया। वही दरिया जो फिरौन की सरजमीन से गुजरता था, वही दरिया अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा बन गया। संदूक पानी में बहता हुआ सीधा फिरौन के महल के करीब जा पहुंचा। महल के खादिमों ने संदूक निकाला, खोला तो अंदर एक मासूम बच्चा था। फिरौन की बीवी आसिया ने जब बच्चे को देखा तो दिल मोहब्बत से भर गया। कुरान में आता है कि उन्होंने कहा, ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो, शायद ये हमें फ़ायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। सूरतुल क़सस आयत 9। यूं अल्लाह ने दुश्मन के घर में अपने नबी की परवरिश का इंतज़ाम कर दिया। जो बादशाह उसे मारना चाहता था, वही उसकी परवरिश का सबब बन गया। ये अल्लाह की कुदरत का पहला अजीम मंजर था। मूसा अलैहिस्सलाम महल में पले बढ़े, शाहाना माहौल में तालीम हासिल की, मगर दिल में बनी इसराइल के लिए दर्द मौजूद रहा। एक दिन उन्होंने एक मिस्री शख्स को एक बनी इसराइली गुलाम पर जुल्म करते देखा। उन्होंने मुदाखलत की और गैर इरादी तौर पर वो मिस्री मर गया। ये वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ज़िंदगी का मोड़ बन गया। उन्हें मिस्र छोड़कर मदियन जाना पड़ा, जहां उन्होंने कई साल गुजारे। यही वो वक्त था जब अल्लाह ने उन्हें नबूवत के लिए तैयार किया। मदियन से वापसी पर कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। कुरान में आता है, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी इबादत करो। सूरत ताहा आयत 20-14। ये लम्हा तारीख का सबसे अजीम लम्हा था। एक इंसान को रब्बुल आलमीन से बराह रास्त बात करने का शर्फ मिला। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ, क्योंकि वो सरकशी में हद से बढ़ गया है। यहाँ से असल मुकाबला शुरू होता है। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह, दूसरी तरफ एक नबी जिसके पास सिर्फ ईमान और अल्लाह की मदद थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को पैगाम दिया कि बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो और उन पर जुल्म न करो, मगर गुरूर में डूबा हुआ फिरौन हंस पड़ा। उसने कहा, क्या हमने तुम्हें अपने घर में नहीं पाला? सूरत अश-शुआरा आयत 18। यानी वो एहसान जताने लगा। ये दुनिया के जालिमों की पुरानी आदत है कि वो जुल्म भी करते हैं और एहसान भी जताते हैं।
अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़े अता किए, असा का सांप बन जाना, हाथ का रोशन हो जाना, मगर फिरौन ने इनकार किया। उसने जादूगरों को बुलाया ताकि मूसा को शिकस्त दे, मगर जब जादूगरों ने मौजज़ा देखा तो वो फौरन सजदे में गिर पड़े और बोल उठे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। सूरत ताहा आयत 70। ये लम्हा फिरौन के गुरूर पर पहला बड़ा वार था, लेकिन ताकत के नशे में डूबा इंसान सच को कबूल नहीं करता। फिरौन ने जुल्म मजीद बढ़ा दिया। तब अल्लाह की तरफ से आज़ाबों का सिलसिला शुरू हुआ, तूफान, टिड्डी दल, जुएं, मेंढक, खून, लेकिन हर बार फिरौन वादा करता और फिर मुकर जाता। कुरान में आता है कि जब आज़ाब आता तो कहते, ए मूसा अपने रब से दुआ करो, मगर जब आज़ाब हट जाता तो वादा तोड़ देते। सूरतुल आराफ आयत 134। यहाँ से कहानी अपने उरूज की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि अल्लाह का फैसला करीब आ रहा था। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसा लम्हा भी आ सकता है जब पूरी फौज, ताकत, खजाने और बादशाहत एक ही लम्हे में खत्म हो जाए, वो भी पानी की एक मौज के नीचे? तारीख में एक दिन ऐसा आया जब जमीन के सबसे बड़े बादशाह ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया, और वही फैसला उसकी तबाही बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसिल बनी इसराइल को आज़ादी की दावत देते रहे, मगर फिरौन का जुल्म बढ़ता गया। आखिरकार अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम को रात के वक्त मिस्र से लेकर निकल जाएं। कुरान में आता है, हमने मूसा की तरफ वही की कि मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकल जाओ, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा। सूरत शुरा 26-52। ये एक इंतहाई खतरनाक सफर था, क्योंकि पीछे दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी और आगे नामालूम रास्ता। रात की तारीकी में हजारों बनी इसराइल मिस्र से निकले। बूढ़े, बच्चे, औरतें सब खौफ और उम्मीद के दरमियान सफर कर रहे थे। मगर जब सुबह हुई तो फिरौन को खबर मिल गई। उसका गुरूर भड़क उठा। उसने फौरन अपनी फौज को जमा किया। कुरान में फिरौन के अल्फाज आते हैं, ये तो एक छोटा सा गिरोह है और यकीनन ये हमें गुस्सा दिला रहे हैं। सूरत शुरा 26-55। यानी वो अब भी अपनी ताकत पर मगरूर था। फिर वो लम्हा आया जो तारीख का सबसे ड्रामाई लम्हा था। बनी इसराइल आगे समंदर के किनारे पहुंच गए। पीछे से फिरौन की फौज नजर आने लगी। घोड़ों की टापों की आवाज, हथियारों की चमक, गर्द का तूफान, हर तरफ खौफ का माहौल था। बनी इसराइल घबरा गए। उन्होंने कहा, हम तो पकड़े गए। सूरत शुरा 26-61। लेकिन यही वो लम्हा था जहां ईमान और यकीन की ताकत सामने आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज नहीं, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। सूरत शुरा 26-62। और फिर वो मौजज़ा हुआ जिसने तारीख बदल दी। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपना असा समंदर पर मारो। जैसे ही असा लगा, पानी फट गया। समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया। कुरान में आता है, हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह हो गया। सूरत शुरा 26-63। ये मंजर इंसानी अक्ल से बाहर था। पानी दीवारों की तरह खड़ा था, बीच में खुश्क जमीन, और बनी इसराइल इस रास्ते से गुजर रहे थे। ये सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, बल्कि अल्लाह की कुदरत का ऐलान था कि ज़मीन व आसमान का निज़ाम उसी के हुक्म से चलता है। जब बनी इसराइल पार पहुंच गए तो फिरौन अपनी फौज के साथ उसी रास्ते में दाखिल हो गया। गुरूर इंसान को अंधा कर देता है। उसे लगा शायद ये भी कोई जादू है या शायद वो भी गुजर जाएगा, मगर अल्लाह का फैसला हो चुका था। जैसे ही आखिरी सिपाही भी अंदर पहुंचा, पानी वापस आ गया। मौजें टकराईं, शोर बुलंद हुआ, घोड़े चीखने लगे, फौज बिखर गई और चंद लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया। कुरान बयान करता है, हमने उसे और उसके लश्कर को पकड़ लिया और समंदर में फेंक दिया। सूरतुल कसस 28-40। जब डूबने का लम्हा आया तो फिरौन को हकीकत समझ में आ गई। उसने कहा, मैं ईमान लाया कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। सूरतुल यूनुस 10-90। मगर बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, अब, जबकि इससे पहले तो नाफरमानी करता रहा। सूरतुल यूनुस 10-91। ये तारीख का सबसे बड़ा सबक था। मौत के वक्त का ईमान कबूल नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने एक और निशानी दिखाई।
فرعون کی لاش کو محفوظ کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں۔ قرآن میں آتا ہے، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ سورۃ یونس 10:92۔ آج ہزاروں سال بعد بھی فرعون کی ممی موجود ہے۔ وہی بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا آج ایک میوزیم میں پڑا ہے۔ لوگ ٹکٹ خرید کر اسے دیکھتے ہیں۔ یہ دنیا کے غرور کا سب سے بڑا انجام ہے۔ اس واقعے میں انسانیت کے لیے گہرا سبق ہے۔ طاقت، دولت، فوج، اقتدار، کچھ بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں روک سکتا۔ ظلم وقتی ہوتا ہے مگر انصاف ہمیشہ آتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایمان کی طاقت کی زندہ مثال ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو سمندر بھی راستہ دے دیتا ہے، اور جب انسان غرور کرتا ہے تو سمندر ہی قبر بن جاتا ہے۔